भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हारेंगे जो कष्ट तुम्हारे। आग से खेलते और झूमते ये है निरंजनी अखाड़े के सन्यासी। नाम के लगा ले तू भी दम फिर। महाकुंभ की पेशवाई से लेकर अब तक निरंजनी अखाड़ा खूब चर्चा में है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में आई तो निरंजनी अखाड़े में रही। यहीं उन्हें दीक्षा दी गई और नया नाम मिला कमला। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर निरंजनी अखाड़े में ऐसा क्या है जो लॉरेन को यहाँ खींच लाया। अखाड़ों की कहानी सीरीज के चौथे एपिसोड में जानते हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पूरी कहानी। ये सबसे चर्चित अखाड़ा है जिसकी देश भर में संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपए है। शैव परंपरा के इस अखाड़े में 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासी हैं। तकरीबन 860 ईस्वी में बना हुआ है। बाकी प्रयास हमारा यही रहता है जो बाल अवस्था में ही हमारे यहाँ अखाड़ों में संत बने, सन्यासी बने, ताकि उनको शिक्षा दी जाएगी, दीक्षा दी जाएगी। किसी को मजबूर नहीं करते आप संत बनो, नहीं, आपकी इच्छा है। अगर कोई माता पिता बच्चे हमें सोम देते हैं, एफिडेविट लिया जाता है, उसके बाद हम बच्चे को रखते हैं। अखाड़ा किसी भी प्रकार का दान, दक्षिणा या डोनेशन नहीं लेता है, बल्कि सामाजिक कार्यों में देश को सहयोग करता है। इस अखाड़े में बच्चों को इष्ट देव के नाम पर शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को हम गुरु नहीं मानते हैं, और जो हमारे अखाड़े के इष्ट देव है वो गुरु निरंजन देव है। दीक्षा तभी हम देंगे जब हमें पूरा ये हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई ये बिल्कुल अब हमारा है, हमारी संस्था का है, हमारा वफादार है, हमारा शिष्य बनने के लायक है। वो जो गुरु महाराज बैठे हैं उनके लिए समर्पित है। निरंजनी अखाड़े में स्थायी के साथ अस्थायी संन्यास की दीक्षा दी जाती है। अस्थायी दीक्षा उन लोगों को दी जाती है जो गृहस्थ होते हैं। ऐसे लोगों की आधी चोटी काटी जाती है और उन पर नजर रखी जाती है कि क्या वो सन्यासी जीवन जी सकते हैं। उनको महापुरुष बोलते हैं। उसके बाद जो पहला कुंभ मेला जहाँ का आए वहाँ पे उसकी पूछने के बाद फिर नागा सन्यासी बनाते हैं, उपमहंत बनते हैं, उपमहंत के बाद महंत बनते हैं, महंत के बाद सेक्रेटरी बनते हैं। ये पोस्ट है हमारी। अगर पता लग गया है कि ये घर से इसका संबंध है, उसको तुरंत पद मुक्त किया जाता है, पद से निष्कासित किया जाता है। ये भी हमारी एक परंपरा है। अखाड़े में नागा सन्यासी बनाने के नियम काफी कठिन और गुप्त हैं। नागाओं को दीक्षा दी जाती है, वो मौनी अमावस के पहले दी जाती है। क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं गुप्त होती है। कुछ क्रियाएं संतों की अपनी अपनी है, कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जो जनहित के लिए अच्छी नहीं होती है। अखाड़े का नियम है कि शाम में भोजन के बाद कोई भी संत आश्रम से बाहर नहीं जा सकता और अखाड़े के पदाधिकारी शिष्य नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ बहुत कड़क नियम है। जो संत आश्रम से बाहर जाएगा उसको एक बार चेतावनी दी जाएगी, 2 बार, तीसरी बार उसको अखाड़े से हटा दिया जाएगा। अखाड़े में शाम 7 बजे के बाद महिलाओं का प्रवेश भी निषेध है। निरंजनी अखाड़े के 70% साधुओं के पास मास्टर्स की डिग्री है। संतों की पहचान के लिए सभी अखाड़ों के कुछ कोड हैं जो उनकी जटाओं और पगड़ी से जुड़े होते हैं। जरा सा भेद है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो है हमारे जुड़े का। अवान वाले इस साइड करेंगे, निरंजनी वाले बीच में करेंगे, जूना वाले इस साइड करेंगे। वो जुड़ा उसी से पहचान। और पगड़ी कितने गज की है, पगड़ी की तरफ लड़ किसका कितना है, डबल लड़की, वो माइनर से भेद है। व्यवस्था चलाने के लिए हर छोटे अखाड़े को बड़े अखाड़े के साथ जोड़ा गया है। निरंजनी अखाड़े का गुरु भाई आनंद अखाड़ा है। मनीषा भल्ला, दैनिक भास्कर, प्रयागराज, यूपी।